मैनेजमेंट करना, एमबीए करना ठीक ठाक है, लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या एमबीए में 60% या 70% या 80% या फिर 90% भी आते हैं, और अगर आते हैं तो कितना सही है। एक अच्छे कॉलेज से अगर एमबीए करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी वाहवाही होती है, और अच्छे नंबरों से करते हैं, अच्छे परसेंटेज से करते हैं तो और ज्यादा आपकी पूछ होती है, नेकी और पूछ पूछ। देखिए बात यह है कि अगर आप आगे कुछ एंट्रेंसेस क्लियर करना चाहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठना चाहते हैं, जैसे पीएचडी है या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम्स है बड़े बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के, तो आपको जाहिर सी बात है एमबीए में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। 50%, 60%, 70% नहीं, एवरेज 75% से अच्छे होने चाहिए, उससे भी ज्यादा होने चाहिए, स्पेशली अगर आपको कुछ ऐसे टॉप इंडस्ट्रीज में जाना है और सब्जेक्ट्स या फिर मेजर्स में एक्सप्लोर करना है, जैसे कंसल्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, और उसमें भी अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में है तो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपको क्रीमी लेयर में आना पड़ेगा, यानी कि टॉप 5%। जी हाँ, क्योंकि ये जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज में, टॉप नॉच इंडस्ट्रीज में जो एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए आजकल निकल के आ रही हैं, आप लोग एक्सप्लोर भी करते जा रहे हैं, जैसे कंसल्टिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हुआ, इस इंडस्ट्रीज में जितनी भी कंपनियां हैं वो टॉप इंस्टीट्यूट के, प्रीमियम इंस्टीट्यूट के 5%, जी हाँ 5% टॉप क्रीम को ही लेती हैं, वही एलिजिबल होते हैं और वही आगे इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आपके नंबर टॉप 5% में नहीं है तो जाहिर सी बात है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल भी नहीं करेंगे, आपका इंटरव्यू तक नहीं होगा। आज के समय में जहां बहुत सारे क्लब्स हैं, कमिटीज है, वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स है, बहुत सारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इन क्लब्स में, कमिटीज में, वर्कशॉप्स में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, लेकिन एक लिमिट के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको नहीं बचा पाती अगर आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स, आपके ग्रेड्स एमबीए में ओवरऑल अच्छे नहीं है। तो देखिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बीच में और अपने पढ़ाई के बीच में, और अगर बैलेंस नहीं कर पाए हैं, मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है तो ठीक है, आप एक्स्ट्रा कुछ यानी कि सर्टिफिकेट्स उठा सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ डिप्लोमास उठा सकते हैं, कुछ इंटर्नशिप्स कर सकते हैं जो आपको इसको बैलेंस करने में, जी हाँ, आपके कम नंबरों को, आपके लो ग्रेड्स को बैलेंस करने में मदद करेंगी। लेकिन अगर इंटरव्यू सब पे आ चुका है तो स्ट्रेटेजिकली अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए कि किस तरह से आप इंटरव्यूअर को कन्विंस करेंगे, ये बता के कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपके एमबीए में अच्छे स्कोर्स नहीं आ पाए, बावजूद इसके आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिकली फिट करते हैं इस जॉब रोल के लिए। कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। अगर आप स्किल पे को निरंतर रूप से देखते आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप क्लियर कर लेंगे इंटरव्यू, चाहे जैसा भी हो, चाहे जो भी कंडीशनिंग हो। देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हुआ, कंसल्टिंग हुआ, ये ऐसे टॉप नॉच इंडस्ट्रीज है एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए जहां परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं। अगर आपकी एवरेज 60% है, 65% है, 70% है तो काम नहीं बनेगा। अगर आपको किसी एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाना है और अगर आप बाहर की, जी हाँ बाहर की मैनेजमेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे हैं तो भी जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। बाहर के कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में तो एनडीए चलता है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट चलता है, जहां पे कंपनीज आपसे ये नहीं पूछ सकती हैं कि आपके एमबीए में कितने ग्रेड्स, परसेंटेज या मार्क्स आए। जी हाँ, वो एनडीए फॉलो करती हैं। लेकिन जहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम की बात होती है, जैसे एनसी से अगर आपको वॉटन में जाना है तो जाहिर सी बात है वहां आपके ग्रेड्स, आपके परसेंटेज, आपके कितने नंबर आए हैं, कौन से सेमेस्टर में एमबीए में क्या चल रहा है, कौन से एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आप इन सीट से वॉटन में जा रहे हैं, वहां आपके नंबर, आपके परसेंटेज, आपके ग्रेड्स मायने रखते हैं। भले इन सीट के ग्रेजुएट्स का एनडीए चलता है, जब वो प्लेसमेंट के लिए तैयार होते हैं तो इंडस्ट्रीज में जितनी भी कंपनीज है उनसे नहीं पूछ सकती हैं कि आपके एमबीए में कितने ग्रेड्स आए। अगर आप इन सीट से मैनेजमेंट कर रहे हैं तो फिर बल्ले ही बल्ले है। इसी तरीके से पीएचडी में जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं हमारे भारत में या फिर बाहर भी, अब्रॉड भी, अगर उसमें भी आप अपना दावा पेश करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके 70% से ज्यादा होने चाहिए। जी हाँ, नहीं तो आपको स्क्रीन भी नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू तो दूर की बात है। लेकिन कहीं अगर किसी भी तरीके से आपकी मनपसंद कंपनी आपको इंटरव्यू कर लेती है कम मार्क्स होने के बावजूद भी, अगर आपकी स्क्रीनिंग हुई है तो ये पहला दावा है जो आप जीत चुके हैं। जी हाँ, यानी कि दावेदारी में तो आप हैं, अब आपको ये प्रूव करना है स्ट्रेटेजिकली कि क्यों, क्या कारण रहा
जिसकी वजह से आपके मैनेजमेंट और एमबीए में कम परसेंटेज आए, कम मार्क्स आए। क्यों इतना कम ग्रेड आ पाया अगर आप एमबीए कर चुके हैं? लेकिन अगर आप मेरे व्यूअर है, यानी कि अगर आप स्किल पे देखते हैं, रोली का चैनल देखते हैं, तो अभी भी आप पे समय है। सेकेंड सेम में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिस भी सेम में है, अभी भी आपके पास समय है। जी हाँ, इम्प्रूव करने का, अपने मार्क्स, अपने ग्रेड्स बढ़ाने का, अपना परसेंटेज बढ़ाने का एमबीए में। अब अगर हम मान लें और ठान लें कि आज से हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और अपने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो अब क्या, अब इससे ज्यादा क्या करना है? इससे ज्यादा ये करना है कि जो भी आप अपने एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कर रहे हैं, उसकी भरपूर नॉलेज, उसका भरपूर ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा ना हो कि परसेंटेज भी अच्छे आ गए, मार्क्स और ग्रेड्स भी अच्छे आ गए, लेकिन आप उसको प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं इंटरव्यू में। उसके लिए आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो एमबीए के बाद प्लेसमेंट में, इंटरव्यू में चलती है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चलती है। आपका इमोशनल क्वेश्चन किस तरीके का है? आप किस तरीके का व्यवहार रखते हैं? आपकी वैल्यूज क्या हैं? क्या आप सच बोलते हैं या आप झूठ बोलते हैं? या किसी भी कंडीशनिंग में आप फंस जाते हैं तो उलझ के रह जाते हैं, या बहुत खामली उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को हैंडल कर पाते हैं? क्या आप में उतनी समझदारी है जितनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपना पैशन उन्हें प्रूव कर सकते हैं और उसके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स रखती हैं? आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? अपना ब्रांड उनको प्रेजेंट करने के लिए, जी हाँ, अपना ब्रांड उनको प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए नहीं, प्रेजेंट करने के लिए आप कितनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? क्या आपको वो स्ट्रेटेजी पता है जिसके थ्रू आप अपना ब्रांड इंटरव्यूअर के सामने बना के प्रेजेंट कर सकते हैं? और अगर नहीं पता है तो मेरा चैनल स्किल पे के सारे वीडियोस देख डालिए, क्योंकि एक बार स्किल पे अगर हमने वीडियोस देख लिए तो इंटरव्यू तो क्रैक हो ही जाएगा हर हालत में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स आपको जीत नहीं दिला सकते, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको जीत नहीं दिला सकती। ये एक मिला जुला, जी हाँ, एक मिला जुला मिश्रण होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का। एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको तैयार करनी है कि जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, उस इंडस्ट्री की कंपनी में क्या चलता है, किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, कितने मार्क्स पे आप एलिजिबल होंगे, क्या क्या आपको नहीं करना है या आपको क्या क्या नहीं बोलना है, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है नेटवर्क से, एलुमनाई से, और बाकी जो उनके एक्स कॉलीग्स या पीयर्स या फिर एम्प्लॉयज रहे हैं, उनसे आप किस तरीके की मदद मांग सकते हैं। हर इंडस्ट्री का अपना एक रूल है। अपने नंबर, अपने मार्क्स, अपने ग्रेड्स, अपने परसेंटेज आपके हाथों में है। वो भार आपको खुद ही संभाल के चलना है, उसको हल्का करना है। अगर कम नंबर है तो अच्छे नंबर लाके उसको कॉम्पनसेट करने का समय आ चुका है। एमबीए में एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों पे ही तवज्जो देना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपका वर्कशॉप्स आ गए, सेमिनार्स आ गए, कोर्सेज आ गए, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स आ गए, लाइव प्रोजेक्ट्स आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, ये एक सम्मिश्रण है बहुत सारी चीजों का। आपको समझना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए आगे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में आप वेंचर आउट करना चाहते हैं, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगी। क्योंकि आपकी वैल्यूज उस कंपनी से मिलती हैं, उस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वही आपका ऑब्जेक्टिव और गोल और विजन मिशन भी है। तो जाहिर सी बात है, बिहेवियरल अलाइनमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है अपने विजन मिशन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। और अगर आपके बहुत ज्यादा गोल्स किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पूरे होते हैं, तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट यानी कि टॉप कंपनी है। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं, मेरे सारे वीडियोस जाके देखिएगा। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आपने स्किल पे के सारे पुराने वीडियोस देख लिए तो आपको एमबीए के बाद इंटरव्यू में यानी कि प्लेसमेंट में कोई नहीं रोक सकता। आपका प्लेसमेंट होगा जरूर, आपका सिलेक्शन होगा जरूर अपनी मनचाही इंडस्ट्री की, अपनी मनचाही कंपनी में। और जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट तो फिर आपका मनचाहा होगा ही होगा। देखते रहिए और अपने सवाल भी पूछते रहिए। मैं कस्टमाइज बेसिस पे आपके सवालों के जवाब आगे आने वाले वीडियोस में देती रहूंगी। आगे भी हम एमबीए के टॉपिक्स को टच करते रहेंगे। बहुत सारे मैनेजमेंट के ऐसे टॉपिक्स है, क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आउटडेटेड हो चुका है, क्या इन वोग है, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में मेडिटेशन के वीडियोस भी हम आगे लेके जाएंगे। ये एक नई स्किल हमने ऐड ऑन की है और उसको समझना इन डेप्थ तो हमारा अब कर्तव्य बन चुका है। तो स्किल पे देखते रहिए और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्किल पे, योर चैनल, रोलीज चैनल। अच्छा तो लगता ही होगा,
तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन योर चैनल, रोलीज चैनल स्किल पे। नमस्कार।